ह्यूमैनिटी और जो वर्ल्ड है यानी मानवता और दुनिया के अंत के बारे में यानी एंड के बारे में दो चीज़ें हैं, दो बिलीव्स है। फर्स्ट बिलीव क्या है कि जो हमारा अर्थ है वो या तो फायर से ख़त्म होगा या फिर आइस से ख़त्म होगा। और जो कवि पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका मानना है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा जो वर्ल्ड है फायर से ख़त्म होगा, उनसे कवि या पोएट अग्री करते हैं। क्यों अग्री करते हैं? इसलिए कि हम जो फायर है वो किसका सिंबल है? हमारे मन के डिज़ायर, और डिज़ायर का है जैसे फायर जलते रहता है उसी तरह हमारे जो मन का डिज़ायर है वो भी जलते रहता है। हम लोगों से एक दूसरे से बोलते हैं ना, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, और यही लोगों के मन में हमारा जो अंदर जो डिज़ायर जल रहा है ना, एक दिन इसी का रिजल्ट होगा कि हम एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देंगे और पूरी दुनिया एक लड़ाई में चली जाएगी और हमारी दुनिया का अंत किससे हो जाएगा? फायर से हो जाएगा। वही दूसरे लोग हैं जिनका मानना क्या है कि हमारे जो अर्थ है, जो ह्यूमैनिटी, वो किससे ख़त्म होगा? आइस से ख़त्म होगा। यहाँ पे आइस को किससे कंपेयर किया गया है? हेट्रेट से, यानी जो हमारे मन में जो होता है ना लोगों के टूवर्ड्स द पीपल, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हेट्रेट होता है, वो हम लोग वो एक दिन ऐसा हमारे साथ कर देगा, हमारे माइंड को एकदम पागल बना देगा। समरी दिए हैं वही है ना, समरी पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखने से क्या होता है, ज़्यादा इजी होता है पढ़ने के लिए। तो फायर में क्या होगा? द पोएट इज़ वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन सम डे, मतलब पोएट को पता है कि एक दिन जो हमारी दुनिया है वो ख़त्म होगी। क्यों होगी? ही इज़ टॉकिंग अबाउट द टू डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा, इसके रिगार्डिंग दो बिलीव्स है। पहला क्या है? फायर। These are on the basis of saying of the people, कि लोग जैसा बोलते हैं। पहला, the poet says that he is in the favor of those people who say the world will end in fire। जो पोएट है वो उन लोगों के साथ है, उन लोगों के पक्ष में है, उन लोगों से अग्री करते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमारी दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी। क्यों? दिस इज़ बिकॉज he has seen the effect and result of uncontrolled and अनएंडिंग डिज़ायर ओवर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि उन्होंने लोगों के अंदर कभी ख़त्म ना होने वाला और जिस डिज़ायर देखा है जो कभी कंट्रोल नहीं होता। ही फाइंड्स दैट ह्यूमन एविल डिज़ायर आर सिमिलर टू द फायर इन इट्स नेचर। हमारी जो डिज़ायर है वो एक आग की तरह है। दूसरा क्या है? दूसरा बिलीव क्या है? आइस। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड बिलीव इन द रिगार्ड सेज दैट आइस इज़ ऑल्सो सफिशेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग द world. Here the poet compares the nature of ice with hatred feeling of humans with the other humans. यहाँ पे ice को किससे कंपेयर किया गया? हेट्रेट से, जो एक आदमी के मन में होता है दूसरे के लिए। As ice can make the body hum with the prolonged contact, similarly hatred can also give the humans to our mind and thoughts, and hence it can make us insensitive and क्रूअल। जैसे आइस लोगों को कांटेक्ट में आने के बाद एकदम ठंडा कर देता है ना, अजीब सा थिंकिंग हो जाता है, उसी तरीके से हेट्रेड भी हमारे मन में हमारे माइंड को एकदम ब्लैंक कर देता है। हम कुछ सोच समझ नहीं पाते अच्छा बुरा, बस लोगों के बारे में बुरा ही सोचते हैं, और जो हम लोगों को क्या इनसेंसिटिव और क्रूअल बना देता है। तो आइस भी हमारे वर्ल्ड को ख़त्म होने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है।